सौभ नगर की लड़ाई। जहां आजकल अलवर है, वहां पुराने समय में शाल्वपुर नाम का एक नगर था। उसके चारों ओर का राष्ट्र, जिसकी वह राजधानी था, मार्तिकावत या मृतकावती कहलाता था। मृतकावत के राजा का नाम शाल्व था। उन्होंने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल के वध का समाचार सुना तो झट आपे से बाहर हो गए। जब श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में ही थे कि शाल्व ने द्वारका पर चढ़ाई कर दी और श्री कृष्ण को युद्ध का आह्वान देने लगे। द्वारका की रचना का संक्षिप्त वर्णन हम किसी पूर्व अध्याय में कर आए हैं। उसे बनाया ही जरासंध के आक्रमणों को लक्ष्य में रखकर गया था। द्वारका एक सुदृढ़ दुर्ग सी थी। उसके चारों ओर द्वार थे, उन पर योद्धाओं की चौकियां थी, यंत्र रखे हुए थे, सुरंगों की सुरक्षा का प्रबंध था, सब ओर मोर्चे लगे हुए थे, अट्टालिकाओं पर गोले रखे रहते थे, लड़ाई का सामान स्थान स्थान पर विद्यमान था, सब ओर बुर्ज थे। बीच का बुर्ज ऊंचा था। वहां खड़े होकर पहरेदारों ने खबर दी कि शत्रु आ रहा है। सारे राष्ट्र में आज्ञा हो गई कि सुरापान निषिद्ध है। युद्ध के समय मद्यपान की मनाही का यह अत्यंत प्राचीन उदाहरण है। पुल तोड़ दिए गए, नौकाओं का आना जाना बंद हो गया, परिखाओं में सीखें डाल दी गईं, कुओं आदि की भी यही अवस्था की गई। नगर के चारों ओर 1 कोस की दूरी तक भूमि पर कांटे डाल दिए गए और यह आज्ञा निकाल दी गई कि बिना मुद्रा के कोई आ जा न सकेगा। सेना लड़ने के लिए तैयार थी। सबको वेतन मिल चुका था, वह भी खरे सोने के सिक्कों में। सब युद्ध के अनुभवी थे। तत्कालिक भर्ती का यादवों में रिवाज न था। शास्त्रास्त्र से लैस होकर सब लड़ने को तैयार हो गए। शाल्व का सबसे बड़ा बल एक उड़ता हुआ नगर था। शमशानों और देवालयों को छोड़कर उसने द्वारका के बाहर डेरा लगाया। अपने विमान से वह नगरी के चारों ओर घूमा। यादव वीर उद्यत ही थे। सब पूर्व सांब की शाल्व के सेनापति क्षेम वृद्धि से लड़ाई हुई। सांब ने उसे रण क्षेत्र से ही भगा दिया। वेगवान ने उसका स्थान लिया, परंतु वह भी मारा गया। विविधन्य चारुदेषण से भिड़ा, परंतु प्रद्युम्न के बाण ने उसे पृथ्वी पर चित्त लेटा दिया। अब शाल्व ने स्वयं आक्रमण किया। प्रद्युम्न और शाल्व दोनों वीर थे। दोनों ने युद्ध विद्या का जौहर दिखाए। पहले शाल्व को और फिर प्रद्युम्न को मूर्छा हुई। प्रद्युम्न का सारथी दारुकी था। वह रथ को रण क्षेत्र से निकाल एक ओर ले गया। इतने में प्रद्युम्न सचेत हुआ तो उसने दारुकी को झिड़का। यह क्या भीरुओं का कार्य किया? वह वृष्णि कुल में पैदा ही नहीं हुआ जो युद्ध में पीठ दिखाए या गिरे हुए पर और मैं तेरा हूं ऐसा कहने पर वार करे, स्त्री बालक और वृद्ध पर आक्रमण करे या भागे हुए अथवा किसी अन्य शत्रु का शस्त्र जो टूट गया हो उस पर हमला करे। दारुकी ने उसे फिर से रण क्षेत्र में पहुंचा दिया। इस बार का युद्ध और भी बल पराक्रम पूर्वक हुआ। शाल्व को अधिक चोटें आई और वह मूर्छित हो गया। प्रद्युम्न उसका वध ही करने वाला था कि घेरा उठा लिया गया और द्वारका से चला गया। श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ से लौटे तो द्वारका में युद्ध के अवशेष अभी विद्यमान थे। पूछने पर पता चला कि शाल्व की करतूत है। इन्होंने सेना लेकर मर्तिकावत पर धावा बोल दिया। वहां जाकर ज्ञात हुआ कि शाल्व अपने सौभ विमान के साथ समुद्र गया हुआ है। इन्हें लड़ना ही उसी से था। इन्होंने सीधा समुद्र का रास्ता लिया। इन्हें घाटा यह था कि वह विमान पर था और ये नीचे धरती पर। पहले तो इन्हें
शस्त्र वहां तक पहुंचाने में कठिनाई हुई, परंतु फिर इन्होंने इसका भी प्रबंध कर ही लिया। इस युद्ध में दोनों ओर से माया युद्ध की प्रदर्शनी थी। दिन को रात, रात को दिन कर दिया जाता, स्वच्छ वातावरण मेघाच्छादन हो जाता और सब ओर कोहरा छा जाता, पास खड़ा मनुष्य तक दिखाई न देता। इस माया का निवारण प्रज्ञास्त्र से होता, उसे बादल छिन्न भिन्न हो जाते। एक बार किसी ने ऐसे ही कोहरे में अपने आपको द्वारकावासी बताकर श्री कृष्ण को द्वारकापति उग्रसेन का संदेश दिया कि शाल्व ने वासुदेव को मार दिया है, आप लौट आइए। ये कुछ समय तो अत्यंत खिन्न रहे। इन्होंने सोचा बलराम, प्रद्युम्न, सांब आदि के रहते वासुदेव का बाल बांका भी नहीं हो सकता था, संभव है सभी मारे गए हों। यह सोचते सोचते कुछ समय के लिए अचेत हो गए और इन्हें स्वप्न सा दिखाई दिया कि वस्तुतः वासुदेव परलोक पहुंच गए हैं और उनका शरीर किसी टूटे तारे की तरह नीचे गिर रहा है। इस दशा ने इन्हें और भी व्याकुल कर दिया, परंतु फिर सचेत हुए और वह द्वारकावासी न था। वासुदेव का दुलोक से गिरना समझ गए कि वह गुप्तचर शाल्व ही का होगा। दारुक ने समझाया, महाराज, शत्रु तो सभी अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है, परंतु आप है कि घातक शस्त्र नहीं चलाते। ऐसे शत्रु पर अग्नेय चक्र का चलाना उत्तम रहेगा। श्री कृष्ण ने इस मंत्रणा का औचित्य स्वीकार किया और पहले ही वार में शाल्व का सौभ विमान तोड़ गिराया। दूसरी बार स्वयं शाल्व पर शस्त्र फेंक इस प्रकार शत्रु को उसके वायव्य दुर्ग समेत नष्ट कर द्वारका लौटे। हमने सौभ नगर के युद्ध का महाभारत कार ही के शब्दों में वर्णन कर दिया है। युद्ध तो श्री कृष्ण ने और भी किए थे, परंतु विस्तृत वर्णन इसी एक युद्ध का पाया जाता है। भीष्म ने राजसूय में ही कहा था कि उपस्थित राजाओं में ऐसा कोई नहीं है जो कृष्ण जिसे जीत ना सके हो। दिग्विजय प्रकरण में यह सिद्ध है कि युधिष्ठिर के साम्राज्य में भारत के सारे राष्ट्र सम्मिलित थे। फिर कई स्थानों पर यथा द्रोण पर्व अध्याय 10 में भी इनके राज्यों का गणना भी की है, जिन्हें कृष्ण ने नीचा दिखाया था। इन विजयों के विस्तार नहीं दिया गया है। प्रतीत यह होता है कि भिन्न भिन्न निमित्तों से यथा रुक्मिणी के हरण में भारत के प्राय सभी राजा कृष्ण के बल का लोहा मान चुके थे।